कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बात को लेकर के पूरी तरह से खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने कमलनाथ से फोन पर बात की है। पटवारी ने कहा कि लगातार 2 दिनों से मीडिया में कमलनाथ जी के बारे में जो चल रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। जो खबरें लगातार चलाई जा रही हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। कमलनाथ जी इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में हैं। वह सपने में भी कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। वह इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह हैं। जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने को पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों से इस बात को लेकर के चर्चा की है और कहा है कि जिस तरीके से संजय गांधी और कमलनाथ जी की केमिस्ट्री को सबने देखा है, इससे नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में हैं। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें उस समय तेज हो गईं जब मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया। हालांकि माना जा रहा था कि कमलनाथ राज्यसभा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में वापसी करना चाहते हैं। संभावित उम्मीदवारों में उनका नाम भी नहीं था, लेकिन फाइनल मुहर अशोक सिंह के नाम पर लगी। कमलनाथ के अलावा उनके बेटे नकुलनाथ के भी बीजेपी ज्वाइन की चर्चा चल रही है। हालांकि इन सबके बीच कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। लेकिन जीतू पटवारी ने इस खबर को पूरी तरह से निराधार बताया है। वो कहते हैं कि किसी भी हाल में कमलनाथ जी बीजेपी में नहीं ज्वाइन करेंगे। वह कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उनके साथ में उनके बेटे भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।